नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 11 हिंदी सामान्य के अंतर्गत पाठ 3 दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद द्वारा लिखित एक रोचक कहानी है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बैलों माने पशुओं के मन में जो संवेदनाएं प्रकट होती हैं उन संवेदनाओं के बारे में बताया है। इसमें कहानीकार ने ये बताया है कि मानव का व्यवहार पशुओं के प्रति कितना आत्मीयता भरा हुआ होता है और जब उसकी वृत्ति व्यावसायिक हो जाती है तो वह कितनी क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगता है। इन्हीं मानव के व्यवहार का और पशुओं में भी उल्लास, हर्ष, इस तरह के भाव होते हैं, उनमें भी संवेदनाएं होती हैं। आपस में मित्रवत व्यवहार बैलों में इस तरह के गुण पशुओं में होते हैं, उनका भी उल्लेख किया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि दो बैल जिनका नाम हीरा और मोती है, ये बैल की जोड़ी झूरी के पास होती है। झूरी एक कृषक होता है, उसके पास ये दो बैल की गोई रहती है। ये बैल, गोई माने जोड़ी, बैल पछाई जाति के हैं। पछाई मतलब पश्चिम क्षेत्र के जाति जहाँ से होती है, इस जाति की कुछ विशेषताएं होती हैं। इस जाति के जो बैल होते हैं वो अच्छे कदकाठी के होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, इनके सींग छोटे छोटे होते हैं और हृष्ट पुष्ट होते हैं, माने मजबूत होते हैं। साथ ही इनमें ये तो इनके शारीरिक गुण हैं, दूसरे इनका विशेष बात होती है, ये अपने स्वामी भक्त और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। इनमें आक्रामकता कम होती है, यानी ये बैल स्वामी भक्त अधिक होते हैं और मारते कम हैं, इस तरह के होते हैं। वैसे कुछ बैलों के बारे में जाना जाता है कि वो बहुत तेज मारते हैं, कुछ काम से जी चुराते हैं। इस तरह की पशुओं में प्रजातियां होती हैं, लेकिन पछाई प्रजाति एक अच्छी प्रजाति मानी जाती है। तो झूरी के पास पछाई प्रजाति के दो बैल थे, हीरा मोती। अब वह उनसे काम लेता था। झूरी उनसे अत्यंत प्रेम करता था, अत्यंत लगाव था। उनको समय पर खली, चापड़, भूसा इत्यादि की व्यवस्था करता था और उनको सहलाता था। प्रतिदिन उनको जाकर गले पर हाथ घुमाता था, उनको खुजली करता था, इस तरह से उनको सहलाता था। तो बैलों में भी आत्मीयता प्रकट होती थी। इस तरह का व्यवहार था। अब इस कहानी में 3 भाग किए गए हैं। पहले भाग में ये बताया गया है कि ये बैल जो हैं वो किस तरह से झूरी अपने साले, माने उसके साले का नाम था गया, गया को घर भेजता है। दूसरे भाग में वो बैल साले के घर से वापस आते हैं तो पुनः उन्हें भेजता है और वहाँ साले के घर में बैलों को क्या व्यवस्था होती है, माने किस तरह का व्यवहार होता है। पहले भाग में व्यवहार बताया गया झूरी के घर में, वहाँ बैलों से आत्मीयतापूर्वक व्यवहार होता है। दूसरे भाग में बताया गया है कि झूरी के जो साला है गया के घर में बैलों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता है। और तीसरे भाग में बताया गया है कि बैलों को फिर किस तरह से जब भाग जाते हैं और एक कसाई के हाथों पहुँच जाते हैं नीलामी के द्वारा, तो वहाँ उस तरह से वो वापस अपने घर कैसे आते हैं। ये 3 घटनाओं को जोड़ा गया है और इन तीनों घटनाओं में अलग अलग मानव के व्यवहारों को
उन बैलों के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि बैलों का प्रति यानी पशुओं के प्रति मानव का किस तरह का व्यवहार होता है। तो ये बैलों की कथा है। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पछाई जाति के बैल हैं, एक हीरा एक मोती और साथ में उनका मालिक झूरी। ये बैलों की कथा का जो केंद्रीय भाव है वो मैंने बताया कि 3 तरह से भाग किए गए हैं। उसमें ये कहा गया कि इसमें जो पशुओं में विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है और किस तरह से उनमें जो अपने भाव होते हैं वो भाव हालांकि मूक होते हैं, वो बोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो अनुभव किस तरह से करते हैं, सुख दुख अपने पराये का अनुभव पशु भी करते हैं। ये कथाकार ने इसे बताने का प्रयास किया है और साथ में फिर उनके प्रति किस तरह का अन्य मानवों का व्यवहार होता है। और कथाकार ने इसमें यही बताने का प्रयास किया है कि जो जीवन मूल्य होते हैं ऐसे मूल्यों पशुओं में भी परिलक्षित होते हैं। और फिर मनुष्य का वो सिद्धांत कि जब तक उपयोगी है तब तक काम का है और जब नहीं उपयोगी है तो उसको बेकार का समझ लेते हैं, कसाई खाने में बेच देते हैं। इसका भी उल्लेख किया गया मनुष्य के स्वार्थपरता का कि मनुष्य कितना स्वार्थी होता है, जब अपना मतलब निकल गया उन पशुओं को बेच देता है कसाई के हाथ, जहाँ उन्हें बूचड़खाने में काट दिया जाता है। तो इस तरह के इस कहानी का मुख्य केंद्रीय भाव है। ये झूरी का प्रेम दर्शाते हुए किस तरह से उन्हें खली, चापड़, भूसा और हाथ सहलाना, गर्दन को सहलाना, झूरी इस तरह से इन व्यवहार करता है। अब इस कहानी में कुछ गद्यांश इनको अपन समझते हैं। झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा मोती, पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों के साथ रहते रहते दोनों भाई में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। ये बैलों की मनोदशा है कि वो आपस में प्रगाढ़ प्रेम हो गया था, दोनों घनिष्ठ। क्यों कि कई दिनों से वो साथ साथ रहते थे, इसलिए जब बैल एक साथ रहते हैं तो साथ साथ खाना, साथ साथ चरना, साथ साथ खेत में काम करना, साथ साथ घर जाना, साथ साथ पानी पीना, इस तरह साथ साथ करते हैं। जब साथ साथ अधिक दिन तक रहते हैं तो पशुओं में भी आपस में प्रेम हो गया था, उनमें प्रगाढ़ प्रेम हो गया था, घनिष्ठता बढ़ गई थी। तो इतना ही नहीं, वो एक दूसरे के मन की बात भी समझ लेते थे। मानव नहीं समझ पाता एक दूसरे के मन की बात। यहाँ कवि ने कल्पना की है कि वो मानो एक दूसरे के मन की बात भी समझ लेते हैं। अब ऐसी कौन सी शक्ति थी उनमें, क्योंकि मनुष्य में भी नहीं होती है अंतर की बात समझ लेना, अंतर्यामी मनुष्य नहीं होता, लेकिन यहाँ बैलों में भी ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति थी जो मनुष्यों जिससे वंचित हैं। मनुष्य में नहीं है ऐसी शक्ति कि वो आपस में एक दूसरे की मन की बात समझ लें। यहाँ दोनों बैल एक दूसरे की मन की बात समझ लेते थे, दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, माने कभी कभी आपस में लड़ भी लेते थे। लड़ने का मतलब ये नहीं कि आपस में वो शत्रु हैं, शत्रुता के कारण, विनोद के कारण इस तरह से वो लड़ना आता था। क्योंकि जैसे दोस्ती होती है ना, दोस्ती में कभी कभी हल्की सी ढोल दप्पा यानी धक्का मुक्की हो जाती है तो वो दोस्ती और प्रगाढ़ता में जाती है। अंततः कच्ची दोस्ती होती है, फुसफुसी, तो वो टूट जाती है। यहाँ दोस्ती की परख भी कि थोड़ी बहुत लड़ाई भी अगर हो जाए, पक्की दोस्ती और उससे प्रगाढ़ बनती है। यहाँ लेखक ने ये कहने का चाहा है कि बैल आपस में कभी कभी सींग भी मिला लेते थे, अर्थात कभी कभी लड़ भी लेते थे, लेकिन उनकी ये पक्की दोस्ती के प्रमाण था। इस तरह से अगला है एक दूसरा गद्यांश है, इसमें संयोग की बात झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। यहाँ किस तरह से गया उन बैलों को अपने साथ ले जाता है उसका जिक्र किया। तो जब उनको झूरी ने भेजा साले के, तो बैल नहीं समझ पाए इस बात को। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेज जा रहे हैं, वो नहीं समझे। वो समझे कि मालिक ने शायद हमें भेज दिया है, माने झूरी ने शायद उन्हें भेज दिया। अब बेचे जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा या उन्हें बुरा लगा, ये तो कौन जाने, पर वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे झूरी गया के साथ। इसलिए गया जब उनको ले जा रहा था तो उसको पसीना आ गया, माने परेशान हो गया, बहुत कठिनाई हुई। क्यों? पीछे से हाँकता
तो दोनों दाएं बाएं भाग जाते। उन बैलों के जब पीछे से हाँकता तो वो कोई इधर चला जाता, कोई उधर चला जाता, माने सामने रास्ते पर नहीं जा रहे थे। और पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे खींचने लगते उसको, तो गया को पीछे खींच लेते, फिर भी रास्ते पर नहीं जा रहे थे। मारता उन्हें तो वो दोनों हंकारने लगते थे, डकारने लगते थे, माने सींग लेकर उसको मारने के लिए तत्पर होते। तो गया परेशान हो गया, उसको बैलों को ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बैल भी क्या सोच रहे थे, बैल भी मन ही मन सोच रहे थे कि झूरी से, वो सोच रहे थे हम झूरी से पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, मैंने हमें क्यों यहाँ से भेज रहे हो, हमने क्या गलती की है, अगर हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कमी की है और मेहनत से काम करवा लेते, अगर, लेकिन इस तरह से ना भेजते, हमें तो आपकी नौकरी करने में भी मरना मंजूर था, लेकिन कभी हमने दाने की, चारे की, भूसे की, खली की शिकायत की क्या, कभी नहीं की। तुमने जो खिलाया वो हमने खा लिया, तुमने काम लिया हमने काम किया, फिर इन जालिम के, माने इस दुष्ट के हाथ, इस निर्दयी प्राणी के साथ हमें क्यों भेज रहे हो, ऐसा बैलों के मन में भाव आया। अगला है, इस गद्यांश में बताया गया है कि उन बैलों के साथ गया के घर में किस तरह का व्यवहार हो रहा था, दुर्व्यवहार हो रहा था। दोनों दिन भर जोते जाते खेत में, गाड़ी में, इसके बाद उन्हें मारा जाता, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। माने उन्हें बहुत बुरी तरह से मार मार कर काम लिया जा रहा था, और खाने को भी विशेष कुछ नहीं, केवल भूसा, उसमें खली नहीं, चापड़ नहीं, कोई सानी नहीं बनाता था, सूखा भूसा रख देते थे। लेकिन उस गया के घर में भी एक लड़की थी, वो लड़की जिसकी माँ मर गई थी और उसकी सौतेली माँ थी। तो सौतेली माँ होने के कारण उस लड़की को माँ से आत्मीयता नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वह बालिका मूक पशुओं में, माने उन बैलों के प्रति आत्मीयता प्रकट करती थी। तो वो क्या करती थी, जब सब लोग खाना खाते थे तो वो आती थी, चुपके से 2 रोटियां लाती थी, एक एक रोटी दोनों बैलों को खिला जाती थी। अब एक रोटी से बैल का पेट तो भरता नहीं था, लेकिन क्या था कि इधर रोटी बैल खाते थे, वो आत्मीयता प्रकट मिलती थी। वो बैलों को पेट भरने से मतलब नहीं था, वहाँ आत्मीयता प्राप्त हो रही थी उस लड़की से, उस घर में कि बैलों को केवल उस लड़की से आत्मीयता मिल रही थी। तो दोनों में समानता हो रही थी, आत्मीयता बैलों से उस लड़की को हो रही थी और बैलों को भी लड़की से आत्मीयता प्राप्त हो रही थी, एक एक रोटी। तो वो एक रोटी को प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी, माने केवल खाली भूसा, उसके बाद भी एक एक रोटी, और इसी में वो पेट भर रहा था, दुर्बल नहीं हो रहे थे, तो बोले पतले नहीं हुए बैल। अन्यथा खली ना मिले, चापड़ ना मिले, चौकर ना मिले तो बैल दुर्बल हो जाते, मन भर के खा नहीं खा पाते। लेकिन यहाँ एक एक रोटी और भूसा खाकर भी वो दुर्बल नहीं हुए और दिन भर उनसे काम लिया जाता। लेकिन फिर भी उनका मन नहीं लग रहा था, दोनों बैलों के मन में विद्रोह आ गया था, माने उस मालिक के प्रति, उस गया के प्रति, कि यहाँ से तो भागना चाहिए, ये निर्दयी डेली काम लेता है और फिर ठीक से भोजन भी नहीं देता है। तो अगला है, क्या हुआ कि एक दिन रात में उस बालिका को बैलों पर दया आई, तो उसने बैलों को, जो ग्राव होते हैं उसके, उनको खोल दिया और बैल भागे वहाँ से। जब भागे तो गया को पता चला, क्योंकि लड़की चिल्लाई कि फूफा वाले बैल भागे चले जा रहे हैं, फूफा वाले बैल भागे चले जा रहे हैं। तो ये सुनकर गया आया, गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला, दौड़ पड़ा बैलों के पीछे। बैल भी दोनों भागे, गया ने उनका पीछा किया और भी तेज हुए, बैल और तेजी से दौड़ने लगे। फिर क्या हुआ, गया अकेला नहीं पकड़ पा रहा था तो उसने शोर मचाया, गांव वालों को बुलाया, गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा कि
फिर गांव में आया कि चलो भाई साथ में मिलकर चलते हैं और बैलों को पकड़ के लाते हैं। जब वो गांव के लिए लौटा, गांव के आदमियों को बुलाने के लिए, तब तक दोनों बैल बहुत दूर निकल गए। ऐसे में दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। हीरा और मोती दोनों मित्र, दोनों बैलों को भागने का, क्योंकि गया लौटकर गांव की ओर आ गया था। तो वो तेजी में दौड़े, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, वे भूल गए कि झूरी के घर से जब गया के घर आए थे तो जो रास्ता था, झूरी के घर से गया घर था, वो रास्ता वो भूल गए और तेज दौड़ते हुए चले गए कहीं दूर। कई गांव निकल गए, रास्ते ऐसे मिल गए जो अनजान थे, उसका यहाँ पता न था। जिस मार्ग से वो आए थे वो पहचाना हुआ रास्ता तो भूल गए, भटक गए, और भटक गए तो ऐसे रास्ते पर चले गए जहाँ उन्हें वो रास्ता पहचान में नहीं आया। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। और फिर दोनों बैल एक खेत में जाकर खड़े हो गए, खड़े होकर विचार करने लगे अब क्या करना चाहिए, आगे क्या करें। अब इसमें एक अलग दृश्य है। क्या हुआ कि बैल एक मटर के खेत में चर रहे थे और रात्रि में वहीं रुक गए। तो उस खेत के मालिक ने उनको ले जाकर कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में जब बंद कर दिया तो कांजी हाउस में उनकी स्थिति और बेकार हो गई। उन्हें वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, भूसा भी नहीं मिलता था। गया के घर में जो सूखा भूसा मिल जाता था वो भूसा भी यहाँ नहीं मिला, केवल पानी। एक बार वो भी दिन में एक बार आता था कांजी हाउस का एक चौकीदार, उसको केवल पानी पिलाया जाता था। तो 7 दिन हो गए ऐसे, बैल अत्यंत दुर्बल हो गए। 7 दिन तक भोजन ना मिले सबकी हालत बेकार हो जाती है। दोनों बैल बिल्कुल कमज़ोर हो गए, और कमज़ोर हो गए तो 7वें दिन क्या हुआ कि उनका कोई मालिक उन्हें तलाशता हुआ नहीं आया कांजी हाउस में। अन्यथा क्या होता है, जिसके बैल होते हैं या कोई भी कांजी हाउस में आता है और उनके मालूम करके फिर एक रसीद कटा ली जाती है और उसको वापस ले जाते हैं। लेकिन ऐसा 7 दिन तक कोई आया ही नहीं बैलों खोज खबर करने के लिए, तलाशी लेने के लिए। तो क्या हुआ, फिर 7वें दिन उन बैलों को नीलाम किया गया। एक डिंडोरी पीटी गई, एक जगह बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, 40-50 आदमी एकत्रित हो गए और उन बैलों को खरीदने के लिए। लेकिन बैलों की हालत बहुत दुर्बल हो गई थी, दुबले पतले हो गए थे, क्योंकि 7 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। और उसके पहले भी गया कि हाँ उनको पेट भरी मिलता था, केवल वो भी ठीक से नहीं मिलता था, तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हड्डी हड्डी दिखने लगी थी, हड्डियों का ढांचा सा दिख रहा था, ऐसे बैल हो गए थे। तो उनको लोगों ने देखा और सोचा कि ये बैल किसी काम के नहीं रहेंगे, इनसे खेती हो ही नहीं सकती, तो उन्होंने खरीदने से मना कर दिया। इसी बीच एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति कैसा, सहसा एक दड़ियल आदमी, माने जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, माने भयानक सा था वो, देखने से ही लोग डर जाएं, ऐसा आदमी था। आया और दोनों बैलों के कूलों में उंगली गोंदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। दोनों बैलों के पुट्ठे पर उंगली दबा दबा कर ये देखने लगा कि उनका मांसल है या नहीं, उनमें मांस है नहीं है, माने मांस की पहचान करने लगा। और जो मुंशी जी थे कांजी हाउस के, उनसे बातें करने लगा, माने सौदेबाजी करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। दोनों बैल समझ गए कि ये कसाई है और ये खरीद रहा है और खरीद कर ले जाएगा, माने बैलों को काटा जाएगा। ये समझ गए वो अपने अंतर्ज्ञान से, माने उन्हें अंतरात्मा में ऐसा लगा कि शायद ये कसाई है और हमारी अब अंतिम स्थिति आ गई है, माने अब हमको काटा जाएगा। ऐसा सोचकर वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। वो नहीं संदेह नहीं रहा कि वो स्पष्ट उन्हें विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि व्यक्ति कसाई ही है। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, दोनों ने बैलों ने एक दूसरे को देखा डरे हुए नेत्रों से। भीत नेत्रों मतलब डरे हुए, वो डर गए थे कि अब अपना अंतिम समय आ चुका, और सिर झुका लिया और सोच लिया अब जो ईश्वर को मंजूर है वही होगा। तो इस तरह से इसमें अलग अलग व्यक्तियों के मानव के प्रति व्यवहार को कसाई के व्यवहार को दर्शाया गया, गया के व्यवहार को दर्शाया गया और झूरी के व्यवहार को दर्शाया गया। झूरी किस तरह से आत्मीयता से उनको सहलाता है, उनको खाने पीने की व्यवस्था रखता है। गया उनको खाली काम लेता है और खाने के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देता, एक व्यक्ति का ये व्यवहार। दूसरा उनको काटने के लिए ले जाता है तो वो उनमें केवल अपना व्यापार देखता है। तो इस तरह से इनमें ये कहानी है 2 बैलों की कथा। इसमें कहानी के बाद कुछ प्रश्न हैं, लघु उत्तरी प्रश्न। झूरी के बैल किस नस्ल के थे, तो आप समझ गए होंगे इसका उत्तर। झूरी के बैल पछाई नस्ल के थे।
गोई को झूरी ने कहाँ भेज दिया था? बहुत सरल आंसर है, गोई को झूरी ने अपनी ससुराल गया के घर भेज दिया था। झूरी की ससुराल जाते समय बैलों ने क्या समझा? झूरी की ससुराल जाते समय बैलों ने समझा कि शायद मालिक ने हमें भेज दिया, इसलिए तो हमें दूर कर रहा है अपने से। गोई को ले जाते समय गया को पसीना क्यों आ गया? अब गोई को ले जा रहे तो बैल उसको परेशान करने लगे। जब वो पीछे से हाँकता था तो बैल इधर उधर हो जाते थे, जब आगे रस्सी पकड़कर उनको आगे खींचता था तो वो पीछे की ओर खींचने लगते थे, और जब वो मारता था तो सींग नीचे करके उसको टिटकारते थे, हंकारते थे। इस तरह से गोई को बैलों को ले जाने में पसीना आ गया। गया के घर जाकर दोनों बैलों ने नांद में मुंह क्यों नहीं डाला? गया के घर गए तो उन्हें सब लोग अपने अजीब से लगे, बेगाने लोग, बेजान स्थान, अपरिचित लोग, ना कोई जान पहचान का, तो इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा और इसलिए इस कारण से उन्होंने वो नाद में मुंह नहीं डाला। अब एक जोड़ी बनाना है, तो झूरी, तो इधर के वाक्य में सही वाक्य बताना है। झूरी के साथ में कौन सा वाक्य आएगा सही? झूरी ने क्या कहा? चारा मिलता तो क्या भागते? बालिका है दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। मजूर, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। झूरी की पत्नी, कैसे नमक हराम बैल है। और इस तरह से अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में उत्तर लगभग 45, 50, 75 सब तक लिखना चाहिए। तो झूरी के घर प्रातःकाल लौटे बैलों का किसने स्वागत किया और कैसे किया, इत्यादि इन प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक है, धन्यवाद।